तो भाई पुलिस वाले की लाइफ कैसी होती है, दिल्ली पुलिस वाले की? अगर आप दो इसमें क्राइटेरिया। आपकी रैंक क्या थी भाई? क्या मैं अभी हेड कांस्टेबल हूँ, मैं सिपाही भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद मेरी नौकरी लगी इसमें, 3rd बटालियन होती है हमारी, जो कैदियों को पेश करते हैं, तिहाड़ जेल से लाते हैं, कोर्ट ले आते हैं, कोर्ट से दोबारा तिहाड़ जेल भेजते हैं, तो उसमें लगी मेरी सीधा ट्रेनिंग के बाद। अब मुझे वहाँ पे कोई इतना वो नहीं था कि बदमाश भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, वो होते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त, जो हम बचपन के दोस्त थे, तो हम क्या करते थे ना, हाई रिस्क नाम से एक वो होती थी जिसमें हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होते थे, हम उनको लेते थे। उस टाइम पे कॉमनवेल्थ वाले भी चल रहे थे उसमें। तो हम क्या करते थे, जो हाई प्रोफाइल है, जिसके हाथ, जो अकेला कैदी होगा उसके हाथ 3-4 लोग जाएंगे पुलिस वाले, नहीं तो क्रिमिनल होंगे 50, पुलिस वाले होंगे 4। तो भाई बोलता है अरे हाई प्रोफाइल लेंगे, वो हाई रिस्क चाहिए जिंदगी में, तो भाई हम ऐसे ले लेते। रोज अलग अलग तरह के बदमाश मिलते। अब हमें उस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं कि ये बदमाश 1 मर्डर 2 मर्डर 4 मर्डर क्या कर रखा है इसने। तो बीड़ी मांगते भाई, कोई कभी कोई सिगरेट मांगता, कभी कुछ। अब हम ठहरे, कोई ना सेडी नहीं कुछ नहीं, हम पीछे बैठ रहे थे बंदूक लेके। तो एक बार एक ने क्या किया कि भाई सिगरेट, मैं बोला मेरे से कह रहा, मैं कहा मैं नहीं पीता। अबे तेरे से ही कह रहा हूँ, सिगरेट दे या नहीं देगा, दुकान के नीचे। तेरे मैं कहा यार ये तो बेइज्जती कर रहा है। फिर उसने नेम प्लेट पे नेम लिखा होता, देख ले तेरा नाम, अब तू देख। मैंने पकड़ा, हाथ दिए, 2 रैपट खींच के, मैं तेरी साले तू बताएगा हमसे बड़ा बदमाश होगा तू। तो ऐसे करके मतलब रोज की लड़ाई झगड़े होते थे भाई। मेरे को ना बड़े फनी किस्से भी है, एग्रेसिव किस्से भी है। कोर्ट में क्या होता है ना, आपको बड़ी इज्जत के साथ वो कैदी को जज साहब के पास ले जाना है, वहां से बड़ी इज्जत के साथ लेके आना है, क्योंकि पुलिस के एंटी है सब लोग। भाई आप कोर्ट में वकीलों के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, जज भी फेवर करते हैं, कई बार ये बोलते तुमने क्यों बोला, तुम्हारी तो ड्यूटी इनको लाने ले जाने की। तो हमारी क्या थी, हम ऐसे पकड़ के कैदियों को लेके आते थे, जज साहब के सामने पेश करते, वापस लेके आते थे, खारजा होता था हमारा। तो एक ना अपाइज पकड़ा दिया मुझे, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, मर्डर केस बताओ, क्योंकि वारंट जो होता है उस पर लिखा होता कौन सी धारा चल रही। हाँ। तो मैं उसके हाथ में पकड़े, भाई माँ बहन की गाली बकता जा रहा मुझे बेमतलब। अबे तू क्या है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, साले 2 कौड़ी के आदमी, तुम्हें तो गांधी चाहिए, ऐसे गाली। मैं कह रहा यार इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। अब उसके पैर में लगी हुई, तो मैंने क्या सोचा कि सीढ़ियों से मतलब ऐसे ना ले जाके इसको लिफ्ट में ले जाऊं या जल्दी ले जाऊंगा। भाई माँ बहनी गाली देता हुआ चुप ही ना हुआ। तो वो बैसाखी थी, उसकी बैसाखी मार दी मेरे। अब अंदर चले गए, जैसे ही कोर्ट में घुसे तो रवैया चेंज होने लग गया। तो गाली दे रहा, तो अरे ये सर, ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं मेरे हाथ, वो कर रहे हैं। अब बाहर निकले तो अब रवैया दोस्ती वाला आ गया। भाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, केस चल रहा है, ये चल रहा है। अब मैं भर गया, जब तक 2 घंटे में इतनी गालियां मैंने सुन ली, इतनी मैं जिंदगी में ना सुनी। जैसे ही हमारी वो होती है ना, खारजा बोलते हैं, जो पुलिस के अंडर होता है, तो कोर्ट से आए, अंदर आए, मैंने गिरी बैसाखी दे घुसन कम से कम उसके 30-40 घुसन मारे। वो सोच रहा भाई पता नहीं क्या हो गया, बचा लो बचा लो बचा लो। पीछे से इंस्पेक्टर साहब पकड़ रहे हैं मुझे, ये पकड़ रहे हैं। उस दिन के बाद वो जब भी पेश होने आता है ढूंढता, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है भाई 6 फुट वाला चाहिए मुझे, कोई दूसरा देना। तो भाई बड़े मतलब अच्छे किस्से भी होते। कई बार ऐसा होता है, कंझावला में पोस्टेड था, मुझे सिर्फ मारने के लिए बुलाते। मैं भैया मैं आम आदमी हूँ, ये बदमाशों को पिटवा के तो मेरे कहीं पे पर्चे भरवा दोगे। भाई वैसे आपकी डर लगा है, वैसे फटी है कभी कि भाई मेरी एक फैमिली? अब फटती है, अब जब नहीं, जब मैं खाली पुलिस वाला था। अभी मैं जैसे सोशलाइज हो गया, अभी क्या होता है ना भाई, जैसे कोई मिलने वाला होता है ना, उल्टा फाड़ देते हैं हमारी। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा, तो एक स्कॉर्पियो आई ब्लैक जेड, और आगे आगे ऐसे लगा दी गाड़ी के। और भाई मैं सुन, अब उसमें भैया एक फोटो, मैं बोला इधर आ भाई, फैमिली है बगल में। ये कौन सा तरीका है? मतलब कोई तरीका है ये, मतलब कुछ तो लॉजिक, भैया फोटो लेना था। अब ये वाले किस्से होते हैं। हाँ। पर पुलिस वाला, मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस की नौकरी करूँ, पर हो नहीं पा रहा। भाई पुलिस में ये कहते हैं कि साले कैदियों को कुत्ता बना के मारते हैं जब वो केस आते हैं, वो वाली चीज करी है? उस लेवल में मारा है? कोई नहीं मारता यार, बहुत मतलब सिंसियर। अभी की पुलिस बहुत वो हो गई सिंसियर, अब पढ़े लिखे बच्चे हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि सच उगलवाना है कैदी, मतलब किसी से, तो वो सच उगलवाने के लिए बहुत मारा जाता है, वो वाली नहीं करते यार आजकल। वो बहुत हो गए ना, क्या बोलते हैं उनको, ह्यूमन राइट्स हो गए, ये हो गए। मारता वारता कोई नहीं है भाई, तुरंत मेडिकल हो जाता है। और हाँ, मारने के भी तरीके होते हैं। जैसे बता रहे हैं कि मर्डर केस की वो चल रही थी, सस्पेक्ट था, 100% वो सस्पेक्ट था, तो मारने के लिए बुलाया। तो भाई कहाँ मारती है ना पुलिस, तलवों में मारती है नीचे। तो 2-3 बार हमारे उन्हें टट्टी कर दी भाई।
यार इतना भारी बैत का डंडा और जो घुमा के पूरी फोर्स से हाथ लगेगा, अच्छे अच्छे आग दे। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो हम मूवीज में या वेब सीरीज में आजकल ना बहुत अंदर की चीजें दिखाते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं बहुत जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, जेल में सारी सुविधाएं अवेलेबल, भाई दिल्ली में बहुत मुश्किल, जेल में वो भी हो रहे हैं कि मतलब किसी कैदी को अगर मरवाना है तो जेल में अपने आदमी छोड़ के उसको मरवा दिया, ब्लेड फाइटिंग हो रही है, ये सब क्या, इसकी सच्चाई क्या है? अभी एक किस्सा सुना तुमने, अभी 200 करोड़ की ठगी का किस्सा चल रहा है जिसमें जैकलिन फर्नांडिस वो थे। हाँ। वो कहाँ से हुआ है? तिहाड़ जेल के अंदर से। वो चंद्रशेखर जो था जिसने वो फ्रॉड किया है, वो पूरी स्टोरी अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो वो जेल में बैठे बैठे ही 200 करोड़ उसने ठग लिए। मैंने भी ये स्टोरी यूट्यूब पे ही देखी है, मतलब मैं कोई अभी इसमें इतना वो डीपली नहीं हूं, तो मैंने उसमें देखा कि वो फोन जो था, वो जो ऑपरेट कर रहा था, जो ठगी कर रहा था, वो जेल से कर रहा था। ये करप्शन ही है ये। जेल में मतलब अवेलेबल कैसे? जेल में दिल्ली पुलिस नहीं है ना, पुलिस नहीं होती ना, जेल की पुलिस अलग होती है। जेल की जो पुलिस होती है उसकी भर्ती अलग होती है, जेल वार्डन वगैरह। वो चल जाती है इससे। क्या पता, मैंने तो चला ही नहीं है, वो चलाते ही होंगे लोग। अब जब फोन अंदर आ रहा है तो चलाते ही होंगे। सही बात है भाई।